नमस्कार। हाल ही में वो एक स्टडी ने बताया कि देश के 5,200 से ज्यादा जो सिटिंग एमपी, एमएलए, एमएलसी हैं, उनमें से 21% सिटिंग एमपी, एमएलए और एमएलसी जो हैं वो डायनेस्टिक बैकग्राउंड से हैं, यानी वो परिवारवाद की परिभाषा में फिट बैठते हैं। लोकसभा में ये संख्या 31% सांसदों की है जो ऐसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं। अब राजनीति में परिवारवाद सही है या गलत, इस पर डिबेट उतनी ही पुरानी है जितनी राजनीति में परिवारवाद की प्रथा है। मगर वंशानुगत सियासत से फायदे कुछ ना कुछ जरूर दिखते हैं, इस प्रथा को चलाने वालों के लिए दिखते हैं। एक तो यह कि सियासत में एंट्री और एग्जिस्टेंस जो है वो शुरू में आसान हो जाता है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट होता है राजनीति का। और दूसरा प्रथा की नींव रखने वालों की याद जबरदस्त तरीके से जिंदा रखी जा सकती है। यह आप विचार करिएगा, यह भी है। कांग्रेस का गांधी नेहरू परिवार देखिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम पर करीब 1,000 से ज्यादा योजनाएं, संस्थान, हवाई अड्डे, शिक्षण संस्थान वगैरह हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 39 हॉस्पिटल हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, 37 इंस्टीट्यूशंस और हैं, 5 हवाई अड्डे और पोर्ट हैं, 19 स्टेडियम और 74 रोड, बिल्डिंग, प्लेसेस, यानी चकाचक मामला है। ऐसे परिवारों के पुराने घर जो हैं वो स्मारक बने हुए हैं। जितने भी उनके इस्तेमाल के सामान थे पुराने, वो सब सहेज के रखे हुए हैं उनकी याद के कांस्टेंट रिमाइंडर के तौर पर, आवाम के लिए भी और वोटरों के लिए भी। मगर हमारे देश की सियासत में कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं जो आए, अपना योगदान दिया और उसके बाद कुछ नहीं। उनके परिवार के लोग, उनके वंशज कहां हैं कुछ पता नहीं। आज ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज 3 दिसंबर है, जन्मदिन है एक बड़े दिवंगत नेता का। आज सुबह तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर इन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता थे। अभी हाल में हम बिहार चुनाव के चलते एक जिले से दूसरे जिले घूम रहे थे, तो सिवान में एक मौजूदा नेता ने के कैंपेन के रास्ते में हमें एक गांव पड़ा और वहां हम कुछ देर रुक गए। अब ये कहानी है चंद घंटों की एक अनदेखी जेल रही हम सबकी कलेक्टिव विरासत की। सिवान से पश्चिम में मैरवा और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ 15 किलोमीटर चलने पर सड़क किनारे बेतरतीब उगे पेड़ों से छुपे एक बोर्ड ने बिना तड़क भड़क के बताया कि बाएं मुड़ें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति का पैतृक घर आएगा। मुड़कर 1 किलोमीटर चलते ही पता चल गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भले ही महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हों, देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे हों, मगर फेमस सरनेम होने में भी फर्क होता है। सड़क इतनी खराब थी कि गाड़ी के हिचकोले हड्डी हिला रहे थे। गांव की नालियों का पानी सड़क पे भरा था। एक बुजुर्ग से रास्ता पूछा और खराब सड़क का कारण तो वो बिहारी अंदाज में फप्ती कह गया, नेहरू का घर है क्या आगे कि सड़क बढ़िया होगी। यानी विकास हाईवे तक आया था, मगर इस तरफ मुड़ने का उसे कोई कारण नहीं मिला। जीरादाई स्टेशन के बाद से तो हालात और बिगड़ गए। बिहार के सिवान जिले में एक छोटा सा गांव है जीरादेई। इस गांव की एक अलग आइडेंटिटी एक और कारण है। कारण यह है कि यहाँ पे जन्म हुआ था एक देश के बहुत दिग्गज नेता का, स्कॉलर, लॉयर, स्वतंत्रता सेनानी, देश के संविधान के फाउंडेशन ले करने वाले। इस गांव में एक कविता सुनाई जाती है। जीरादेई सिवान बिहार में 3 दिसंबर 1884 में जन्मा था एक लाल, देश का बन गया वो गौरव, नाम था बाबू राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली है। पुरातत्व विभाग की तख्ती कह रही थी कि इस मकान में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का स्मारक है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, कोई गार्ड नहीं, कोई टिकट नहीं। समझ गए कि सियासत में मशहूर सरनेम की जमीन को लगातार जोतने वाले ना हो तो यही होता है। बाहर हमें मिली सुनैना देवी, उम्र 70-75 के करीब। बताया कि बचपन में राजेंद्र बाबू को देखा था, परिवार उनके घर में काम करता था। क्या नाम है आपका? हम सुनैना देवी। आप यहाँ क्या करते थे? हम
काम हम करते हैं। काम हम करते। तो आप राजेंद्र बाबू को देखे हैं? हाँ हैं? कैसे रहे व्यवहार में? बड़ी सुंदर, हम्म। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे और कौन कौन नेता आए बढ़ के, बड़े नेता किसको किसको देखे आप? नेता लुआवेला, ढेर लोग बाबू नेता लुआवेला, सब लोग हमारे से गाना जवाहरलाल गवावेला। नेहरू, गांधी जी, हाँ कौन हाँ को देखे आप? आज बापू वहाँ का तो खाली दूध पियब, आ हेंगा कोयले रहे, कुर्ता उर्ता कुछ पहनले ना रहे। गांधी जी कर रही है, गांधी गांधी जी कर रही है। हाँ। हाँ गांधी जी आए थे हाँ चौकी पे। और क्या पिए? हाँ 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 तो वहाँ का खाना ना खाए, खाना खाली नहीं खाए, दूध। सिर्फ दूध पिए। हाँ दूध पियब वहाँ का। आपसे बात किए? हाँ बाप रे बाबा, हमके प्रणाम करब सन। आप प्रणाम किए? हाँ हमके प्रणाम करे सन, हम सबके प्रणाम करने। ये मकान पहले भी ऐसे ही था? हाँ हाँ हैं? हाँ जब राजेंद्र बाबू जिंदा थे बाप रे बाप, ढेर तब ऐसे ही था घर ये? ढेर। हाँ हाँ हैं? उहे लोग के बनावल है। ये उन्हीं लोगों ने बनवाया? हाँ हैं? हाँ हाँ राजेंद्र बाबू के बनावल। तो यहाँ बैठते थे राजेंद्र बाबू? हाँ हाँ तो गांधी जी कहते हैं यहाँ पे आए थे? हाँ यहाँ पर वहाँ का कपड़ा ना पहनले रहनी जाननी, खाली हेंगा कोयले रहनी, आए जब बैठल रहनी खाली दूध पर, कोनो थी ना कपड़ा नहीं खाई पहने गांधी जी, सिर्फ ना, ये हेंगा हेंगा कपड़ा ना। और धोती? हाँ हेंगा हेंगा कोयले रहनी, आए पर बैठा रहनी। यहीं पे बैठे रहो। सोते कहाँ थे गांधी जी? हाँ। सोए कहाँ? तो फिर चल जाई लोग वहाँ चल लोग। जाते थे। देखे ना तो सब तो ये कमरा है राजेंद्र बाबू का? हाँ देखी हैं? देखी। ये अंदर घर सुनसान था। दीवारों पर सीलन बताती थी कि धरोहर का रखरखाव कैसा है, कितना जुबानी और कितना कागजी। राजेंद्र बाबू इस घर में बचपन से रहे। ज्यादातर कमरों पर ताले लगे थे। तो ये फर्नीचर वगैरह अभी भी वैसे ही है सब? हैं? बढ़िया से। अच्छा। अंदर कुछ सामान था मगर उनका कोई पर्सनल आइटम डिस्प्ले पर नहीं था। हाँ, पुरानी तस्वीरों का एक कोलाज था जिस पर उनके जीवन के कुछ क्षणों के बारे में लिखा था। उनकी चंपारण में नील की खेती के खिलाफ बगावत, गांधी जी से जुड़ना, जेल में उनके दिन, तमाम संस्मरण चंद लाइनों और 20-25 फोटो से निपटा दिए गए थे। क्या खाना पसंद था राजेंद्र बाबू को सबसे ज्यादा? सादा भाव खाना खाए लो। अच्छा। हाँ सादा भाव में लिट्टी खाए। चोखा? हाँ बहुत सादा में खाए। अब के लोग ने मीट मछली खाता, वो ना नहीं खाते थे? ना 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 कुछ ना। जितनी देर हम उनके घर में रहे बिजली नदारद थी। जनरेटर का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई गाइड नहीं, कोई मॉडर्न तरीके से उनकी जीवनी बताने का जरिया नहीं। संपन्न घर से थे, कॉलेज के टॉपर, स्कॉलरशिप इनाम में मिली थी। मास्टर कहते थे कि एग्जाम लेने वाले से एग्जाम देने वाला ज्यादा जानता है। लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट थे। सब छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। देश के 2 टर्म के राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी 10,000 रुपए की तनख्वाह में से पहले आधी और फिर 1/4 लेनी शुरू कर दी। उनके बारे में म्यूजियम के पास बताने को कुछ भी नहीं था। राजेंद्र बाबू के परिवार से किसी ने राजनीति में कदम नहीं रखा। उनके परिवार से जुड़े तमाम लोगों में से आज कोई यहाँ नहीं है। गांव में राजेंद्र बाबू के समय से पानी की किल्लत थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर आज तक कुछ नहीं बदला। भारत के 2 टर्म के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के नाम एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी शुरू की, खुद शिलान्यास किया। आज वो खस्ता हालात में है, दम तोड़ चुकी है। 1955 में जिरादाई में एक कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी। सरकारी अमला पहुंचा मगर कुछ न हुआ। मौजूदा दौर में कोई अगर नेता बड़ा हो जाता है तो उसकी हनक पैतृक निवास पे दिखाई देती है। उसके आसपास के सबका भला हो जाता है। सुनैना देवी ने दिखाया अपना घर। ये आपका घर है? हैं? बिजली ना उजली कुछ नहीं है। बिजली वगैरह नहीं है कुछ? आइए। कोई है इसको यार? तो आपके माता पिता भी इन्हीं राजेंद्र बाबू के घर में ही काम करते थे? हाँ क्या करते थे? बर्तन वर्तन मांजते। बर्तन मांजते थे। हाँ? अच्छा, हम आपका माता जी वगैरह? हाँ विधवा पेंशन कितना साल मिला आपको? साल भर से बंद हो गया। साल भर से बंद हो गई। लेकिन आपको कोई पेंशन अब नहीं मिलता ना कुछ। कोई मकान का समर्थन सबूत नहीं है? हाँ हाँ मुफ्त अनाज नहीं मिलता? ना आपका इलाज का कार्ड नहीं बना? हाँ राशन कार्ड है? हाँ
राशन मिलता है? कहाँ मिलता? 2 आदमी के मामा, 2 आदमी, बताओ। हाँ 2 आदमी के काट देले बालो। राजेंद्र बाबू को नेता प्रेरणादायक बोलते नहीं थकते, मगर जीरादेई बिहार के आम गांव जैसा है। यहाँ बेरोजगारी है, बदहाली है, गांव के लड़के थोड़ा सा पढ़कर बाहर नौकरियां करते हैं। उनकी जीवनी का असर कैसे दिखे जब उनको इस तरह प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया। राजेंद्र बाबू की स्मृति में एक संग्रहालय पटना में भी है, वहाँ काफ़ी सारी स्मृतियाँ डिस्प्ले पर हैं, मगर जीरादेई और सिवान के पास उस गौरव के नाम पर बस इतना ही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई से जिस न्यूज़ के लिए राहुल श्रीवास्तव।